ओके गाइस, तो ये थर्ड पार्ट है डीआई सीरीज का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके मॉक टेस्ट में दिखेंगे और ये इस तरह के क्वेश्चन है जिनको कि आपको अगर ऑन द स्पॉट टेस्ट टेकिंग के दौरान अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन इसको आप बाद में सॉल्व करिए, इसके केसेस बनाइए, बड़ा मजा आता है। ठीक है, क्या होता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं ना, तो आप नर्वस हो जाते हो क्योंकि आपको दिखता है कि यार इसमें 3 केसेस बन रहे हैं, 4 केसेस बन रहे हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हो सकता है कि 3 केसेस बन जाए, 4 केसेस बन जाए, आई डोंट नो, हो सकता है 5-6 केसेस भी बन जाए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो केस डिपेंडेंट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो केस इंडिपेंडेंट होंगे। तो आपका काम ये है कि केस इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस को मार्क करना और आगे निकलना। ठीक है, अगर आपसे हो सके, अब ये जो स्किल है इसको आप होन कर सकते हो अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स को ट्राई आउट करोगे। ठीक है, और आपको पता है कि सबसे बढ़िया तरीका ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स को ट्राई आउट करने का सिर्फ एक ही है और वो है प्रीवियस ईयर मॉक के क्वेश्चन लगाना। ठीक है, जो हमारा करंट DILR सीरीज चल रहा है स्कोर मैक्सिमाइजर, मैं आपको लिख के देता हूं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए बस इसको थोड़ा सा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए यार, ग्रुप को, चैनल को ग्रो कराइए हमारे। ठीक है ना, और जितने भी पास्ट मॉक के सेट्स हैं DI के, क्वांट्स के, वो सारे मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, मजा आएगा। अब और ज्यादा बात नहीं करते हुए इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पॉज करके पढ़ लो एक बारी। ये पॉइंट्स है, यहां भी पॉज कर सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर P2 सीट। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हमने सॉरी इसको हमने सॉल्व कर लिया, राइट। हम इस पे आ रहे हैं, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया गाइस। इसका आंसर जो आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था 36 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ठीक है, तो अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ Q सिट्स ऑन द 10th सीट देन हाउ मेनी डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर U to sit। अब हमारे पास एक बहुत ही मजेदार रिस्ट्रिक्शन डाल दिया उन लोगों ने। उन्होंने बोला है कि U के डिफरेंट सीट्स का पता लगाइए अगर Q जो है वो 10th सीट पे बैठता है। तो मजे की बात यह है, Q 10th सीट छोड़ के और कहीं बैठ भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आयल सीट को अगर वो छोड़ देगा तो फिर उसके साथ के जितने भी हैं वो सारे थोड़े से मतलब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वी विल डू द सेम थिंग। ओके, विल डू द सेम थिंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हम पहले अज्यूम क्या करेंगे, हमारा पहला अजम्पशन ये होगा कि Q यहां पे बैठेगा, R यहां पे बैठेगा, S यहां पे बैठेगा। हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि केस 1, ओके, ये हमारा पहला केस है, व्हेन Q सिट इन A10। अब आप मुझे बताइए कि हमने ये डिसाइड करा हुआ है कि T यहां बैठेगा, और अगर T यहां बैठेगा तो P को यहां बैठना है, यहां बैठना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन होगा, या फिर P कॉर्नर सीट पे बैठेगा, विच इज D20 E20 और D1 1। P को लिखना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि एक चीज समझिए, आपको एक पॉइंट आप कतई नहीं भूल सकते कि 7 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करते हैं और एक बंदा कुछ नहीं पे करता, वो एक्स्ट्रा 1 पैसा पे नहीं करता, वो कहता भाई मैं तो कहीं बैठूंगा जहां मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको मत भूलिए। और सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सेटअप पे सॉल्व करना ही नहीं है। जो भी आपको इंसान ऐसा बोले कि आपको ये क्वेश्चन टेस्ट सेटअप पे सॉल्व करना है, वो महान है। ठीक है, और हम महान नहीं बनना चाहते, हमें इंसान बनना है। अब देखो, U को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, तो U कहां बैठ सकता है? U जो है वो 2 से लेकर के 9 तक बैठ सकता है, राइट। 2 से लेकर 9 तक बैठ सकता है, रॉन्ग। क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर बंदे बैठ गए साथ साथ, ठीक है, जो कि Q और T बैठ गया है, तो Q के
एग्जैक्टली पीछे नहीं बैठ सकता, टी के एग्जैक्टली आगे सामने नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो क्यू के सामने और टी के एग्जैक्टली सामने नहीं बैठ सकता, यानी कि ये 2 से लेकर के 8 तक बैठ सकता है कहीं भी। ये तो पहले लेफ्ट वाले रो की बात है। अब राइट वाले की बात करते हैं। तो यू जो है यहां पे 13 से लेकर के गाइस बी फास्ट, कहां तक? 19 तक बैठ सकता है। 20 पे क्यों नहीं बैठ सकता? 20 पे इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि अगर 20 पे बैठ लेगा तो फिर वो 200 रुपए देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो कितना हो गया इसका? इधर 7 सीट अवेलेबल है इधर, ठीक है। 8 - 2 + 1 विच इज 6 + 1 7, 7 + 7 इज 14। सो पहले केस में इसको 14 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा जो केस होगा, जब हम Q को यहां बैठाएंगे, जब हम Q को B10 पे बिठाएंगे, एग्जैक्ट सिमिलर कंडीशन ही होगा। फिर R यहां पे रहेगा, S यहां पे रहेगा, T यहां पे रहेगा, ठीक है। आते हैं, उस पर भी आते हैं, ठीक है ना। टी यहां पे रहेगा और आप कहां पे बिठाओगे उसको? इस जगह पे नहीं बिठा सकते, इस जगह पे नहीं बिठा सकते, ठीक है। यहां नहीं बिठा सकते, यहां नहीं बिठा सकते। यानी कि आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं? अगेन आपके पास इधर 7 पॉसिबिलिटीज हैं, इधर 7 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि टोटल 14 पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि 28 आपके केस 1 और केस 2 को मिला के बन रहे हैं, ठीक है। 28 केस 1 और केस 2 को मिला के बैठ रहे हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना आराम से बता सकूं उतना आराम से बताऊंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी। देखिए देखिए, तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है Q यहां पे, R यहां पे, S यहां पे। ये हमारा केस नंबर 3 चल रहा है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया? अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं नोटिस किया है तो केस 1 में और केस 2 में एग्जैक्टली 28 सीट्स अवेलेबल नहीं है यू के पास। यू जो है वो टी के साथ भी इंटरचेंज हो सकता है। जहां पे यू बैठा है वहां पे टी चला जाएगा बैठने, तो वो टी के प्लेस को भी पकड़ सकता है। तो जहां पे हमने बोला कि क्यू यहां बैठा था, टी यहां बैठा था, तो हम टी को रिप्लेस करके यू को वहां बिठा सकते हैं जहां पे यू बैठा था वहां पे। आप समझ गए मेरी बात? तो एक्चुअली दिस विल नॉट बी जस्ट 28, दिस विल बी 28 + 2 विच इज 30। मजा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आते हैं, अब और मजा आएगा। देखिए अब क्या है, अब P का जो है ये अब ये तो रहा नहीं, P तो वहां बैठ नहीं सकता। अब आपको P को कहीं पे इधर ही कहीं पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना। और P जो है वो यहाँ A1 से लेके A20 पे नहीं बैठ सकता, A10 में नहीं बैठ सकता है, A11 में नहीं बैठ सकता है। बहुत सारे कंस्टेंट्स है, क्योंकि आपको 700 भी कंप्लीट करना है, वो भी आपका एक रिस्ट्रिक्शन है। और एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि आपके साथ ही लोगों को एक्स्ट्रा पे करना है। 8th person cannot pay that extra money. I hope that makes sense, right? So when this happened, अब क्या कर सकते हैं? अब T को डायरेक्टली आप पास में बिठाओ, P को कहीं भी बिठा दो। ऑब्वियसली जो पोजीशंस हमने कट करे हुए हैं, ये पोजीशन जो हमने कट करे हुए हैं, इन पोजीशंस पे P नहीं आ सकता, ठीक है। P वो बंदा है जो अब पैसा नहीं देगा। अब आपने कितने पैसे जोड़ लिए देखो जरा, 200 रुपए हो चुके हैं QRST को मिला के, और इधर से 400 रुपए हो गए, यानी कि 400 + 200 इज 600। हमें 100 रुपीज और चाहिए। अब वो 100 रुपीज हमको यू को ही, ऑब्वियसली यू को या तो C1 पे बिठाना पड़ेगा या फिर हमें उसे C10 पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आते हैं 30 + 2 विच इज 32। इज दिस करेक्ट? पॉज करो, सोचो। नहीं, टोटल नंबर ऑफ होगा 33, क्योंकि यू जो है वो इसको रिप्लेस भी कर सकता है, वो टी के पोजीशन पे भी बैठ सकता है, ठीक है। टी उसको रिप्लेस करेगा। हमारे पास कंस्ट्रेंट ये है कि क्यू टी यू में 2 कंसेक्यूटिव होंगे, तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि क्यू और टी कंसेक्यूटिव रहे, हो सकता है क्यू और यू भी कंसेक्यूटिव रहे। तो टोटल नंबर ऑफ
अवेलेबल सीट्स फॉर यू इज 33। बहुत ही ऑसम सेट है, और इतना ऑसम सेट मैं बता रहा हूं आपको कि इस तरह के सेट आपको भर भर के दिखेंगे आपके मॉक टेस्ट में, इधर उधर जिधर से इधर, ठीक है। टेस्ट सेटअप में ये सब सॉल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। टेस्ट सेटअप के अंदर आपसे इजी सवाल ही सॉल्व होंगे। मैं वो भी बताऊंगा किसको सॉल्व करना है किसको नहीं है, क्योंकि 4-5 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे इतना हीरोगिरी नहीं दिखाने वाले कि देखो इतने सारे केसेस हमने बना लिए, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ नहीं बैठ सकता, वहाँ नहीं बैठ सकता, ये सारी चीजें आपको वहां पे एग्जाम कंडीशन में सोचना पड़ेगा, और एग्जाम कंडीशन में जैसे ही आपने सोच लिया आपसे सॉल्व हो जाएगा। 50% ऑफ द पेपर बनाओगे 99 परसेंटाइल आ जाता है। 50% ऑफ द पेपर किसी सेक्शनल में भी, किसी भी सेक्शन पकड़ लो, DI पकड़ लो, DILR हो गया, QA हो गया, VARC हो गया। VARC थोड़ा सा अलग है, बट कोई भी सेक्शनल अगर आपने पकड़ लिया जिसके आपने कह लो 50% ऑफ द पेपर आपने सॉल्व कर दिया, यू विल बी एबल टू फेच अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन थे, इसके अंदर बहुत मजा आया, ठीक है, मुझे इस सेट को बनाते हुए। जब मैं सेट को पहली बार देखा था, मैं एक्चुअली टाइमर लगा के सॉल्व करता हूँ नॉर्मली, मेरे पास 5-10 मिनट का टाइमर रहता है हर एक सेट को सॉल्व करने का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो सेट सॉल्वेबल है या नहीं टेस्ट सेटअप में, ठीक है। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि हम इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा के तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उस 45 मिनट्स में या उस 60 मिनट्स में आप इसको नहीं सॉल्व कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से मैच्योर बन जाओ, ठीक है ना। तो दैट इज़ इट गाइज। देख रहे होगे कि वीडियो क्वालिटी अच्छी ही है आई थिंक, ठीक है, जितना हो सके। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ग्रीन स्क्रीन अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, आप देख रहे हो बैकग्राउंड दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी ये स्टूडियो ही है अपना, ठीक है, ये मेरा रूम है, बट दिस इज माई सॉर्ट ऑफ स्टूडियो। सो आप देख रहे हो कि बहुत सारा काम हमने ऑलरेडी करा हुआ है और काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम अभी करना है। बैचेस बनाने वाले हैं हम लोग कैट 2022 के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो क्रैश बैच वगैरह में ज्वाइन करना, जूम सेशंस हमारे साथ ज्वाइन करना, तो आप कर सकते हो। मोस्टली जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है ही नहीं बल्कि, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग चाहो हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि हम कोई पेड बैचेस ज्वाइन नहीं करेंगे, हम आपका ही क्या, हम किसी का भी पेड बैच ज्वाइन नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ और इन टेक्निक्स को सीखो कि किन क्वेश्चंस को करना है किन को नहीं करना, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा गाइस। चलो इसके बाद मिलते हैं दूसरे सेट्स में।